नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत में इस साल मानसून सीजन में अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है 1 जून से लेकर 15 अगस्त तक के आंकड़े जो उपलब्ध हैं उसके अनुसार 16 अगस्त को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब तक बारिश में सामान्य से 5% की अधिकता है। अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश बहुत ज़्यादा हुई कई जगहों पर। मध्य भारत उसमें शामिल था, राजस्थान के कई क्षेत्र शामिल थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी कई जगहों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिसके कारण बारिश का आंकड़ा जो कि धीरे धीरे कम होते होते 3% पर पहुंच गया था, वो 7% पर आ गया अगस्त के पहले सप्ताह में जो अच्छी बरसात रिकॉर्ड की गई उसके चलते। लेकिन अब वापस वो कम हुआ है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन या कह सकते हैं 5-6 दिन से लगभग 9 अगस्त से अब तक देश में औसत से कम वर्षा हर दिन रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके कारण 2% की गिरावट आई है दूसरे सप्ताह के दौरान। और इस गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा या फिर से वो 7%, 8% ऊपर पहुंचेगा बारिश का आंकड़ा, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय पूरे ग्लोब पर, पूरी धरती पर 3 साइक्लोनिक सिस्टम बने हुए हैं, चक्रवाती तूफान की स्थितियां बनी हुई हैं। एक तो भारत के ठीक दक्षिण में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये रहा, ये है कोमोरिन रीजन, और इसके नीचे भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में। इसके कारण अभी वैसे अगर हम देखें इंडियन ओशन डायपोल को, जो कि यहाँ पर समुद्र की सतह के तापमान के गर्म होने या तापमान के बढ़ने की स्थिति होती है, जब यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है तब भारत के क्षेत्रों में जिस तरह से हवा यहाँ से उठ रही है और भारत के जो मध्य या पश्चिमी घाट का क्षेत्र है यहाँ पर पहुँचती है, उसी तरह से हवा पहुँच रही है। लेकिन वास्तव में ये स्थिति नहीं है, क्योंकि इस समय जो इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति है वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव या रुझान देखने को मिल रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये तापमान ज़्यादा गर्म होगा अफ्रीका की तरफ की तुलना में। और जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ तापमान गर्म होता है यहाँ पर, तब भारत के मानसून को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि यहाँ से उठने वाली हवाएं उठना बंद हो जाती हैं, भारत के ऊपर पहुंचना बंद हो जाती हैं। लेकिन ये जो साइक्लोनिक सिस्टम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं है ये और भारत को बहुत ज़्यादा और सीधे तौर पर इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भारत के ऊपर दिखाई पड़ेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वजह क्या है आपको बता दूं, एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई थी, वो ट्रफ अभी कंटिन्यू है। आमतौर पर आप देखते हैं इससे पहले कि यहाँ से हवाएं इस तरह से निकल जाती हैं, लेकिन इस समय एक कर्व बन रहा है, भारत के लैंड रीजन को पार करते हुए इस तरह से हवा वापस निकल रही है। तो यहाँ पर एक ट्रफ है, ट्रफ के कारण यहाँ पर नमी थोड़ी सी इकट्ठा हो रही है और इसके कारण यहाँ पर बारिश का मौसम बन रहा है। कर्नाटक में कई जगहों पर तेज़ बारिश हो रही है, केरल में, लक्षद्वीप और आसपास के भागों में, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा हो सकता है तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिले। और ये सिस्टम जब यहाँ से नमी को, भूमध्य रेखा के ऊपर से नमी को काफ़ी आगे लेकर आ रहा है, तो उसके चलते यहाँ पर नमी कहीं ना कहीं आने वाले समय में साउथ पेनिनसुलर रीजन और यहाँ तक कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी बारिश को इंक्रीज कर देगी। एक तरफ रहा ये सिस्टम, दूसरी तरफ यहाँ जापान के ऊपर बना हुआ, जापान के बिल्कुल तटों पर बना हुआ प्रशांत महासागर में जो जापान सागर से सटा हुआ क्षेत्र है, इस पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना हुआ है। इसके कारण यहाँ पर जो नमी प्रशांत महासागर से, वैसे जब ला नीना होता तभी हम उम्मीद कर सकते थे कि प्रशांत महासागर हमें कुछ नमी ला करके यहाँ से भूमध्य रेखा के ऊपर से ला करके देगा। नमी तो यहाँ पे आ रही है, ला नीना की स्थिति बनी नहीं है अभी भी। प्रशांत महासागर में एनसो न्यूट्रल है, यानी एल नीनो सदर्न ओसिलेशन की जो स्थिति है वो न्यूट्रल के रेंज में बनी हुई है, यानी जितना तापमान होना चाहिए उससे 0.8 डिग्री ऊपर और 0.8 डिग्री नीचे, यानी 1 डिग्री से भी कम ऊपर नीचे के रेंज में ही तापमान बना हुआ है। लेकिन रुझान है कि ला नीना आने वाले समय में उभर सकता है, एल नीनो अपना अस्तित्व खो सकता है और खो चुका है लगभग, और कुछ सपोर्ट यहाँ ट्रेड विंड्स के जरिए मिल सकता था। लेकिन यहाँ आसपास के जो सिस्टम बन रहे हैं वो सिस्टम इस नमी को अपने आप में खींच ले रहे हैं, तो इसके कारण यहाँ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और जब बात हम करते हैं भारत के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रीजन की, तो यहाँ पर तीसरे सिस्टम की बात मैंने नहीं की, तीसरे सिस्टम की बात भी बता दूं, वो बना हुआ है अमेरिका के पूरब में यहाँ पर। तो इस रीजन में जो साइक्लोन है वो भारत को सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भारत के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है, निम्न दबाव का क्षेत्र, जो कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी रीजन एडजॉइनिंग बांग्लादेश और आसपास के भागों पर डेवलप हुआ है। और ये सिस्टम आगे बढ़ने वाला है आने वाले समय में, और आगे जब बढ़ेगा तो ये
पैरेलल चलेगा मानसून की अक्षीय रेखा के, जो कि बंगाल की खाड़ी तथा झारखंड, ओडिशा के बीच से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बीच से राजस्थान के ऊपर बनी हुई है। तो इसके जब पैरेलल चलेगा तो और साथ में जो नमी आपको यहाँ से उठती हुई दिखाई पड़ रही है, अरब सागर की तरफ से गुजरात के रास्ते पहुँच रही है, इसके कारण आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि मानसून ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन बहुत अच्छी बारिश कई जगहों पर, कई राज्यों में होगी, ऐसी भी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि अगस्त का जो दूसरा पखवाड़ा है, आज से लेकर 31 अगस्त तक का जो समय है, इस दौरान पूरे सीज़न पूरे अवधि में जितनी वर्षा होनी चाहिए सामान्य, पूरे पैन इंडिया की बात अगर करूं, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पैन इंडिया औसत या औसत से थोड़ी ज़्यादा ही बारिश होगी। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां अभी दिखाई पड़ रही हैं और जिस तरह की परिस्थितियां संभावित हैं पैन इंडिया में आने वाले 15-16 दिनों के दौरान, उस दौरान मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं दोस्तों कि सामान्य वर्षा होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब अगस्त समाप्त होगा 31 तारीख को, 16 दिन के बाद आज से लेकर, तो उस दौरान बारिश का आंकड़ा जो अभी सामान्य से 5% ऊपर बना हुआ है पैन इंडिया मानसून रेन का, वो इसी लेवल पर रहेगा या हो सकता है 1-2% ऊपर ही पहुंच जाए। तो कमी नहीं रहेगी ओवरऑल। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ जगहों पर हो सकता है कि कम बरसात हो, लेकिन कुछ जगहों पर हो सकता है ज़्यादा बरसात भी हो। इस मैप के जरिए भारत के अगस्त महीने के बारिश के आंकड़ों की एक झलक लेते हैं। जो पीला रंग दिख रहा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर 60% तक की कमी को इंडिकेट करता है। ये पीला रंग 60% से लेकर 80% के बीच की कमी दर्शाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको दिखाऊं तो पीलीभीत में 82% की कमी दिख रही है अगस्त के महीने में। हो सकता है कि आंकड़ा और वास्तविकता दोनों में अंतर हो, यानी आपने जो अनुभव किया हो सकता है यहाँ बरसात ज़्यादा हुई हो लेकिन दिखाई कम पड़ रही हो। उसके कारण आप जानते हैं कि जहाँ पर AWS नहीं है वहाँ पर जाहिर सी बात है बरसात होगी तो वो इन आंकड़ों में ऐड नहीं होगा। कच्छ की बात करें 72% की कमी है। गुजरात में तमाम जगहों पर कमी है। लाल रंग जो देख रहे हैं आप, ये 20 से 60% की कमी दर्शाने वाला क्षेत्र है। और महाराष्ट्र में एंटायर रीजन अगर आप देखें यहाँ पर तो ज़्यादातर जगहों पर बारिश में कमी ही दिखाई पड़ रही है, कहीं भी अधिकता ना के बराबर ही है। अधिकता की बात करें तो ये नंदुरबार, नासिक है जहाँ पर 48% की कमी है, और शायद पालघर में भी, वलसाड़ तो ये तो गुजरात का क्षेत्र है। तो इन भागों में महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कमी रही है। गुजरात में ज़्यादातर जगहों पर कमी रही। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी कई जिलों में कमी रही। इधर केरल और कर्नाटक के तटों पर भी कमी रही है बरसात में। उत्तर प्रदेश तो खैर पहले से ही लगातार संघर्ष कर रहा है जून के महीने से। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार का रीजन, तो बिहार में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगस्त के महीने में आप देखें ज़्यादातर जगहों पर सामान्य बरसात दिखाई दे रही है। सिर्फ यहाँ पर एक जगह पर कमी है और ये है सीतामढ़ी 23% की, और ये कौन सा जगह है, शिवहर, यहाँ पर 37% की कमी है। बाकी सभी ज़िलों में बिहार में अगस्त महीने में सामान्य बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश में कई ज़िले ऐसे हैं जो लाल रंग दिखाई पड़ रहे हैं और पीले में भी कुछ कलर दिखाई पड़, कुछ ज़िलों को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी कमी है। हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल में भी कमी है, पूर्वोत्तर में भी कमी है। लेकिन अब इन 10-15 दिनों के दौरान किस तरह की स्थितियाँ रहेंगी इसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, जिस तरह की बात मैं कर रहा हूँ शुरुआत से ही कि भले ही कुछ जगहों पर अभी भी बरसात में कमी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की परिस्थितियाँ अरब सागर में डेवलप हुई हैं या जिस तरह की परिस्थितियाँ बंगाल की खाड़ी और एडजॉइनिंग रीजन में, क्योंकि कई बार होता है मानसून सिर्फ आसपास के समुद्री क्षेत्रों की देन नहीं होता, आप अच्छी तरह जानते हैं। मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन जिम्मेदार होता है कई बार जब मानसून की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इस समय जो परिस्थिति बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर के ऊपर भूमध्य रेखा के, यानी हिंद महासागर का जो दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म या ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना हुआ है, अगर यहाँ पर इसी जगह से इस समय MJO गुजर जाए तो यहाँ पर साइक्लोन बन जाएगा बहुत तगड़ा, और वो तगड़ा साइक्लोन ऊपर की तरफ आ सकता है। ऊपर की तरफ आएगा तो श्रीलंका और भारत के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर तबाही मचा सकता है। वैसे चांसेस हैं कि एक सिस्टम यहाँ से पैरेलली उठेगा और कोमोरिन रीजन से होते हुए ये पश्चिमी घाट की तरफ आगे बढ़ेगा और उत्तर पूर्वी अरब सागर एडजॉइनिंग महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर पहुंचेगा आने वाले समय में, अगले 10 दिनों में। तो उसके कारण यहाँ पर तमाम हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लेकिन साइक्लोन नहीं बनेगा, और ना ही बने तो अच्छा है। साइक्लोन कोई बहुत अच्छा मौसमी पहलू नहीं है, क्योंकि साइक्लोन बारिश तो हो सकता है दूर तक ले जाता है, लेकिन कई जगहों पर तबाही का अपने पीछे मंजर भी छोड़ जाता है, और जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं सिर्फ वही इसकी पीड़ा या इसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो समझ सकते हैं। तो अनुमान ये है दोस्तों, किसान भाइयों, कि आने वाले 15-16 दिनों के दौरान तमाम इलाकों में
जिसमें पूर्वोत्तर भारत शामिल रहेगा। साथ ही साथ पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होगा। झारखंड के नीचे जो सटा हुआ रीजन है छत्तीसगढ़, ओडिशा का, यहाँ पर अच्छी बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में व्यापक वर्षा की संभावना है। रुक रुक करके बारिश होगी, एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं होगी और लगातार हर दिन बारिश नहीं होती रहेगी। बीच में सूखे मौसम की उम्मीदें भी हैं, आशंकाएं भी हैं और बीच में बारिश की उम्मीदें भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। तो हो सकता है कि जो अगस्त के महीने में अभी तक कमी है उसकी भरपाई ये बारिश का सीज़न कर जाए। लेकिन जून और जुलाई में जो कमी रह गई थी उत्तर प्रदेश में या बिहार में, उसकी भरपाई फिलहाल मानसून की बारिश नहीं कर पाएगी, ऐसा कम अनुमान है। राजस्थान के एंटायर रीजन पर बारिश होती रहेगी और राजस्थान में इस बार जमकर बरस रहे हैं बादल। कई मित्र लिखते हैं कि फालतू की बातें हैं, आप झूठ बोलते हैं, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। और दूसरे मित्रों के जो कमेंट आते हैं तमाम ज़िलों से, चाहे वो नागौर हो, पाली हो, सिरोही हो, राजसमंद हो या अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ तक कि जयपुर में भी बहुत बरसात हुई है इस बार। कई बार स्पेल बारिश का अच्छा आया है। और यही नहीं, पश्चिमी क्षेत्रों में जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर में कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है। तो बारिश का पैटर्न राजस्थान के ऊपर पिछले कई वर्षों से मैं नोटिस कर रहा हूँ बदल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनका संकुचन हो और खेती वाले इलाकों का विस्तार हो। बारिश लगातार बढ़ती जाएगी तो वृक्षारोपण अधिक होगा और हरियाली बढ़ेगी तो उपजाऊ वाली भूमि या खेती लायक भूमि का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी बरसात की संभावनाएं हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और इधर साउथ में और सेंट्रल में तो बारिश की संभावना दिखाई ही पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। आप मुझे फॉलो करते रहिए, लगातार मौसम की जानकारियां आपके साथ साझा करता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखते रहिए, आप अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, साथ ही साथ मैं जो जानकारी दे रहा हूं उनके बारे में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।